हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985, जिसमें शॉर्ट में बोला जाता है NDPS एक्ट 1985 के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चनों को। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस अधिनियम का अध्याय 5A का संबंधित है, इसके शीर्षक का सही नाम क्या है? अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का अधिग्रहण, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का अधिहरण, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समापहरण या अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का प्रतिषेध। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समापहरण। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही होगा। अध्याय 5A संबंधित है समापहरण से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम की किस धारा में जब रोकने के सभी साधन असफल हो जाते हैं, जब रोकने के सभी साधन असफल हो जाते हैं तो तलाशी हेतु जीव जंतु पर या परिवहन पर गोली चलाई जा सकेगी? कौन सी धारा ये बारे में बात करती है? धारा 48, 49, 50, 51। तो धारा 49 दोस्तों इस बारे में बात करती है। ठीक है, धारा 49 ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। धारा 49। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में जो दंड दिया जाता है उसमें सामान्यतः कौन सा दंड सम्मिलित नहीं है? 1 वर्ष तक कारावास, जुर्माना 10,000 रुपये या दोनों। 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक हो या दोनों। और 10 वर्ष तक कारावास जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक हो। और 10 वर्ष से कम नहीं किंतु 20 वर्ष तक और जुर्माना जो 1 लाख से कम नहीं जो 2 लाख तक हो सकेगा। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों हमारा 10 वर्ष तक जुर्माना 1 लाख रुपये तक का दोनों। ठीक है, 10 वर्ष तक का अरे यार आज मैं हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम देखेंगे मादक द्रव्य तथा मनोत्तेजक पदार्थ अधिनियम 1985 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यूज क्वेश्चनों को। ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं NDPS एक्ट 1985 के हम क्वेश्चनों को देख रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इस अधिनियम का अध्याय 5A संबंधित है, इसके शीर्षक का सही नाम क्या है? अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का अधिग्रहण, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का अधिहरण या अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समापहरण, अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का प्रतिषेध। तो इसका सही शीर्षक है दोस्तों अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समापहरण। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। समापहरण, इस अध्याय 5A बात करता है समापहरण से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम की किस धारा में जब रोकने के सभी साधन असफल हो जाएं, रोकने के सभी साधन असफल हो जाते हैं तो तलाशी हेतु जीव जंतु पर या पर्यावरण पर गोली चलाई जा सकेगी? धारा 48, 49, 50, 51। तो सही दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 49 के अनुसार। ठीक है, गोली चलाई जा सकेगी 49, 49। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम में जो दंड दिया जाता है उसमें सामान्यतः कौन सा दंड सम्मिलित नहीं है? 1 वर्ष तक कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा दोनों। 10 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक या दोनों। 10 वर्ष तक कारावास जुर्माना जो 1 लाख तक। 10 वर्ष से कम नहीं किंतु 20 वर्ष तक कारावास और जुर्माना जो 1 लाख से कम नहीं जो 2 लाख तक हो सकेगा। तो इसमें सम्मिलित दोस्तों नहीं है वो ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष तक का कारावास जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक हो सकेगा वो या दोनों, इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या होगा? बी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में कोका के पौधों और कोका की पत्तियों के संबंध में उल्लंघन के लिए दंड कितना दिया जा सकता है? अल्प मात्रा से संबंधित, वाणिज्यिक मात्रा से कम, वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित या सभी स्थिति। दोस्तों सही ऑप्शन है वाणिज्यिक मात्रा से कम। ऑप्शन नंबर बी वाणिज्यिक मात्रा से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम में सामान्यतः यदि अपराध वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है, वाणिज्यिक मात्रा से संबंधित है तो पुलिस अंतिम रिपोर्ट कितने दिनों में प्रस्तुत करती है? तो पुलिस अंतिम रिपोर्ट कितने दिनों में प्रस्तुत करती है? 90, 60, 180, 120। सही ऑप्शन दोस्तों 180 दिनों में प्रस्तुत करती है, 180 दिनों में प्रस्तुत करती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस अधिनियम की धारा 2 में अफीम पोस्ट से विपरीत है। रेफर सोनाफेरम एल जाति का पौधा, सेफर सोनाफेरम एल जाति का पौधा, पेपेवर सोनाफेरम
एल जाति का पौधा या पेपेवर सोमनीफेरम एल जाति का पौधा। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी, पेपेवर समनीफेरम एल जाति का पौधा। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस अधिनियम में किसी सौपक, औषधि या मन प्रभावी पदार्थ के उपभोग के लिए सामान्यतः कितना दंड है? सामान्यतः कितना दंड है? 1 वर्ष तक, 1 वर्ष या 20,000 रुपये तक, 2 वर्ष या 20,000 रुपये, 3 वर्ष या 20,000 रुपये, 5 वर्ष या 20,000 रुपये। तो इसमें दोस्तों सामान्यतः जो दंड है वो है 1 वर्ष या 20,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए, 1 वर्ष या 20,000 रुपये तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष न्यायालय या विचारणीय अपराध से संबंधित धारा में दंड प्रक्रिया संहिता 21 तक धारा की शक्ति को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी। 436, 437, 438, 439। तो सही ऑप्शन दोस्तों हमारा 439। ऑप्शन नंबर डी को नहीं समझा जाएगा, ठीक है, धारा 439 को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में अभियोजन से उन्मुक्ति देने की शक्ति किस धारा में बताई गई है? 61, 62, 63, 64। तो दोस्तों ये बताई गई है धारा 64 में। धारा 64 में बताई गई है। सही ऑप्शन हमारा डी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अधिनियम में खेतीहर द्वारा किसके संबंध में गबन करने पर दंडित किए जाने का प्रावधान है? कैनेबिस, अफीम, कोकेन, कोका। तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में अनुज्ञप्तिधारी या उसके सेवकों द्वारा किए गए कुछ कार्यों के लिए दंड कितना संबंधित है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। दोस्तों 3 वर्ष जो बंधित है वो धारा है वो है 3 वर्ष तक का। ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में मन प्रभावी पदार्थ कहाँ परिभाषित किया गया है? 2:21 में, 2:22 में, 2:23 में, 2:24 में। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों 2:23 में। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर भी सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अधिनियम में मुख्यतः दंड के प्रावधानों के संबंध में संशोधन किस दिनांक को किया गया? 1 अप्रैल 2014, 10 अप्रैल 2014, 20 अप्रैल 2014 या 30 अप्रैल 2014। तो सही ऑप्शन दोस्तों 30 अप्रैल 2014 को, 30 अप्रैल 2014 सही ऑप्शन होगा। अवैध खेती की इत्तला देने का भूधारक का कर्तव्य किस धारा में है? 44, 45, 46, 47। तो दोस्तों धारा 46 बात करती है भूधारक के कर्तव्य के बारे में, धारा 46। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम में की धारा 60 के अनुसार किस पौधे का अधिग्रहण किए जाने के संबंध में प्रावधान है? कोका के पौधे या कैनबिस के पौधे, दोनों या ए या बी। सही ऑप्शन है दोस्तों ए और बी दोनों, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर भी सी सही होगा। आइए नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं। अधिनियम में मादक को अधिनियम में केंद्र और राज्य शक्ति की किन धाराओं में दी गई है? धारा 8, 9, 8 एवं 9, 8A एवं 8, 9 सॉरी 8A एवं 9A, 9 एवं 10, 10 और 9 एवं 10। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 9 एवं 10। इस अधिनियम की धारा 38 के अनुसार फर्म के संबंध में अभिप्रेत है? कोई निगमित फर्म, कोई निगमित निकाय, कोई निगमित संगम, कोई निगमित संगठन। तो कोई निगमित निकाय, ऑप्शन नंबर बी, कोई निगमित निकाय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिनियम की निम्नलिखित में से किस धारा की किसके लिए अधिनियम में निम्नलिखित में से किसके लिए कितनी अफीम की मात्रा धारा 31A में दी गई सारणी के अनुसार 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो? तो सही ऑप्शन दोस्तों डी, 10 किलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिनियम की धारा 37 में किस मात्रा से संबंधित अपराध करने पर जमानत या मुचलका पर निलंबित किया जा सकता है? अल्प मात्रा, वाणिज्य की मात्रा से कम या सभी स्थिति में? तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों वाणिज्य की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, वाणिज्य की मात्रा।
अधिनियम की धारा 57(1) की रिपोर्ट कितने दिन में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा? 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन, 90 दिन। तो वो करेगा दोस्तों हमको कितने दिनों में? सक्षम प्राधिकारी को 90 दिन। ऑप्शन नंबर डी। अधिनियम में कोई व्यक्ति जानबूझकर और दुर्भाव से कि मिथ्या इत्तला देगा और उसकी तलाशी की या गिरफ्तारी करवाएगा, दंडित होगा 6 माह, 1 वर्ष, 2 वर्ष या 3 वर्ष। तो सही ऑप्शन दोस्तों 2 वर्ष के लिए वहाँ दंडित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। अधिनियम की धारा 2 में किसकी परिभाषा नहीं दी गई है? अफीम पोस्तरण, पोस्तांध्र, पोस्तरण सांद्र। तो दोस्तों सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पोस्तांध्र की परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 और अपराधी परीक्षा अधिनियम लागू होगा यदि अपराध 18 वर्ष से कम आयु वाले ने किया हो, धारा 26 के अधीन दंडनीय नहीं है, 27 के अधीन दंडनीय नहीं है, या फिर सभी परिस्थितियाँ। दोस्तों सभी परिस्थितियाँ, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सभी परिस्थितियाँ। अधिनियम में सबूत का भार किस धारा से संबंधित है? 68I, 68J, 68K, 68L। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा, 68J। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब अधिनियम में ऐसे अपराधों के लिए दंड जिनके लिए दंड का उपबंध नहीं किया गया है, कितना दंड मिलता है? 1 माह मिलेगा, 2 माह तक, 3 माह तक, या उनमें से कोई नहीं? तो इन ऑप्शनों में से कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर सही होगा, इनमें से कोई नहीं। अधिनियम में मृत्युदंड से संबंधित अपराध के क्या करने पर भी मृत्युदंड दिया जाता है? अपराध का प्रयत्न करने पर, अपराध का दुष्प्रेरण करने पर, अपराध का आपराधिक षड्यंत्र करने पर। दोस्तों इस सभी परिस्थितियों यदि करता है तो मृत्युदंड दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिनियम में विशेष न्यायालय के गठन में विशेष न्यायालयों में अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? जितने आवश्यक हो, राज्य सरकार जितना विनिश्चित करे, राज्य सरकार जितने अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, या कम से कम 1 या अधिकतम 1। तो दोस्तों सही ऑप्शन इसका भी डी होगा, कम से कम 1, अधिकतम 1। ऑप्शन नंबर डी इसका भी सही होगा। आइए नेक्स्ट। अधिनियम में परीक्षा निर्मुक्त करने की न्यायालय की शक्ति के अधीन स्वापक औषधि की मात्रा पर न्यायालय अपनी शक्ति का उपयोग करता है। अल्प मात्रा, वाणिज्य की मात्रा से कम या उपयुक्त कोई भी। तो ऑप्शन नंबर ए, अल्प मात्रा पर। दोस्तों किस पर शक्ति का प्रयोग करता है? अल्प मात्रा पर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम की धारा 57(a) के अंतर्गत अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में कौन सी रिपोर्ट देगा? समाहरण की, अधिग्रहण की, अधिहरण की, अवैध संपत्ति की। तो दोस्तों ये अधिग्रहण की रिपोर्ट देगा, अधिग्रहण की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिनियम में लोक स्थान की परिभाषा किस धारा के अंतर्गत दी गई है? 41, 42, 43, 44। सही ऑप्शन दोस्तों धारा 43 के अधीन अवैध, देखिए लोक स्थान की परिभाषा बताई गई है। ठीक दोस्तों, ये हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन हुए। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग।